हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट पर। तो भाई सीएचएस वाले बच्चे कमर कस लीजिए, आप सभी के लिए गुड न्यूज लेकर आ चुका हूं भाई, है ना। अगर आप सीएचएस बीएचयू 2027 की तैयारी कर रहे होंगे, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। वीडियो काफी छोटी रहेगी, लेकिन आप पूरा वीडियो बिना देखे नहीं जाइएगा भाई। और अगर आप सीएचएस बीएचयू 2027 की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आपका ड्रीम है कि हाँ सर मुझे सीएचएस आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेहनत करने को तैयार हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ एक घंटी का ऑप्शन होगा, उसको आप बच्चे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप सभी लोग एन सीएचएस कॉन्सेप्ट का जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यह जो है सीएचएस कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस के नंबर आपको शो कर रहे होंगे, आप इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं भाई। यहां पे बात करने वाले बेटा, तो पहली बात जो आपका सीएचएस है भाई, हजारों बच्चों का ड्रीम होता है कि हाँ मैं सीएचएस जाऊंगा और यहां से पढ़ाई करूंगा 11th 12th 9th 10th, है ना। अब देखो सिर्फ सपने भाई देखने से कुछ होने वाला है नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का सिलेक्शन नहीं होता बेटा, ठीक है। तो यह आपका सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है, ठीक है, आपका अलग है, और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल अलग आपका होता है, ठीक है। क्लास 9th क्लास 11 दोनों आप क्लासेस में बच्चे यहाँ पे आते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों आते हैं। यह आपका दिख रहा होगा इस तरह से, आपके गेट वगैरह होते हैं, आपके कैंपस, आपका एक कैंपस होता है प्रॉपर, ठीक है, और कैंपस में हॉस्टल वगैरह होते हैं, ठीक है भाई। इस बात का ध्यान रखिएगा, हॉस्टल वगैरह हो गया, क्लासेस भी आपको कैंपस में चलते हैं, प्लेग्राउंड वगैरह होते हैं, लाइब्रेरी वगैरह होते हैं, हर चीज आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है भाई, आपके देखो हॉस्टल वगैरह आपके कैंपस में होते हैं, आप इसको देख सकते हो। इस तरह से आपके हॉस्टल कॉलेज वगैरह रहेंगे, आपके लाइब्रेरी आप देख सकते हो, ठीक है। आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई वगैरह कर सकते हो भाई, है ना। अब यहाँ पे समस्या कहाँ आती है, ये देखो आपको वेबसाइट है बीएचयू का, ठीक है। आपको पता होगा जो सीएचएस है बीएचयू का एक एफिलिएटेड स्कूल है, जो आपको बच्चे यहीं से जाकर करना होगा रजिस्ट्रेशन, यहीं से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो। वेबसाइट का नाम क्या है भाई, आपको पता होगा bhuonline.in, ठीक है। यही आपका वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पर आपको जाकर करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म को आप भरते हो, है ना। उसके बाद आपकी एडमिट कार्ड वगैरह आती है, एग्जाम वगैरह देते हो। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आपको पता होगा सीएचएस बीएचयू का सपना हजारों बच्चे देखते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ बच्चों का हो पाता है, क्यों? सीटें यहाँ पे लिमिटेड है, आप देख पा रहे होंगे। अगर हम क्लास बात करें 9th का, तो क्लास 9th में 76 सीट है, यानी 76 सीट है। लेकिन बेटा होता क्या, हर साल सीट वगैरह आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। आप देखोगे हो सकता है नेक्स्ट ईयर सीट बढ़ जाए, कम भी हो सकता है। जैसे आप देखोगे लास्ट, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, सेंट्रल गर्ल्स स्कूल की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो क्लास 9th में एक भी सीट यहाँ पे ऑफर नहीं करा गया था। लेकिन ऐसा तो हर साल नहीं, ए बच्चे आपका पहली बार ऐसा हुआ सीएचएस में कि गर्ल्स के लिए एक भी सीट क्लास 9th में नहीं दिया गया, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने आवाज भी उठाया था, ठीक है, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। लेकिन इस बार देखो चांसेस है कि गर्ल्स का सीट आएंगे और काफी ठीक ठाक सीट आएंगे। क्लास 9th की बात करें तो भाई 40-50 सीट तो रहेंगे, मिनिमम सीट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। उसके अलावा क्लास 11 मैथ की बात करें, बॉयज की बात करें, 54 सीट है। ये आपका देखो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है भाई, ठीक है। कभी कभी आप देखो 2-3 सीट आपको कम भी देखने को मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और इस बार चांसेस है कि सीट आपकी इतना तो रहेगी, नो डाउट, इससे भी थोड़ा आपका 2-4 सीट आगे बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर बायोलॉजी की बात करें 27 सीट आपका है, आर्ट्स में 14 सीट है, कॉमर्स में आपका 13 सीट है। आप लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखोगे तो इस बार सीट आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और इस बार भी हो सकता है, चांसेस आपकी बनती है यहाँ पे। क्लास अगर गर्ल्स की बात करें, क्लास मैथ की बात करें, 13 सीट था मैथ में, गर्ल्स में सीटें काफी कम रहती है ना। चूंकि इसके लिए आवाज उठाया गया गर्ल्स का सीट बढ़ाया जाए, ऐसा। बाकी क्लास 9th वाले बच्चे आप परेशान बिल्कुल मत होना बेटा, आप लोग, आपके लिए सीटें यहाँ पे आएंगी इस बार, चांसेस आपके बनते हैं। उसके अलावा बायोलॉजी में 13 सीट है, आपके कॉमर्स में 20 सीट है, आर्ट्स में 15 सीट है। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रीम वाइज नंबर ऑफ सीट्स फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट इन बोथ द स्कूल्स में वेरी एज पर द एडमिशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट। यानी कि जो मेजोरिटी यहाँ पे चांसेस दी जाती है उन बच्चों को दी जाती है जिनके पेरेंट्स जो होते हैं, जिनके माता पिता जो होते हैं बीएचयू के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। यानी अगर बीएचयू कर्मचारी है तो उनको यहाँ पे इंटरनल तौर पर माना जाता है। बाकी सीटें बचती हैं तो बाहरी बच्चों को यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। इस तरह सीटें हमें डिवाइड करे गए हैं, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया। तो भाई देखो चांसेस तो इस बार सीट आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम की बात करें, आप मान कर चलो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम की बात करें तो अगस्त आपके जाने वाले हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च। आप मान कर चलो आपके पास 7 महीने का टाइम है और इन 7 महीनों में आपको अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ना होगा। क्लास 10th में आपको अगर आप होंगे तो 11th क्लास दे रहे होंगे, क्लास 8th वाले बच्चे 9th के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो आपको 8th का भी पढ़ना होगा, आपको बोर्ड का एग्जाम भी देना होगा। तो आप सभी लोग मेहनत से अपने बोर्ड की पढ़ाई करिए। सिलेबस लगभग वही रहते हैं, बस आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना होता है, यानी जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है। तो थ्योरी तो आप लोग पढ़ ही रहे हो भाई, आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, है ना। तो भाई ये आपकी एग्जाम मान के चलो कि अप्रैल में आपका एग्जाम हो रहा है, फॉर्म आपको फरवरी में देखने को मिलेंगे। तो भाई देखो
इस बार हो सकता है भाई, लास्ट ईयर आपका जो एग्जाम है तो 22 अप्रैल को तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहते हैं, तो चांसेस है कि इस बार थोड़ा और जल्दी आपका एग्जाम हो जाए। तो आप लोग मान कर चलो कि आपका जो एग्जाम हो रहा है ना, आपको तो अभी तैयारी जो है मार्च तक कंप्लीट कर लेनी है। ध्यान रखिएगा, मार्च के एंड तक आपको अपना प्रिपरेशन, अपना मॉक टेस्ट, अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेना। आप मान कर चलना, उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा अप्रैल के लिए, उसमें आप रिवीजन करना, ठीक है, और फाइनली आप जाना एग्जाम देना। और इस तरह से आप पढ़ो भाई, सिंपल सी बात है कि आपके अच्छे स्कोर आएंगे। देखो बच्चे, अगर बात करते हैं सीएचएस का, जो हम लोग यहाँ पे तैयारी करवाने वाले हैं, हमारे यहाँ जो फैकल्टी है, जो आपके टीचर्स है ना, वो या तो सीएचएस से पढ़े हुए हैं, ठीक है, या तो पिछले 3-4 सालों से सीएचएस वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं, है ना। अब या तो आपके इंग्लिश वाले टीचर आपके हुकुम सर है, ठीक है, 4-5 सालों से सीएचएस वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हम लोग बीएचएस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को हम लोग गाइड करा हुआ, बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लिए भी हैं, ठीक है, उससे पहले हम लोग तैयारी कराते आ रहे हैं। तो आप बिलीव कर सकते हैं, आपको बेहतरीन टीचर देखने को मिलेंगे सीएचएस कॉन्सेप्ट के ऊपर। थोड़ा आप लोग वेट करिएगा, बाकी ऑफिस का नंबर आपके पास है, आप लोग कॉल या मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे सीएचएस तैयारी कर रहे हैं सीएचएस 2027 का, वो बच्चे सभी लोग इस नंबर पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, कॉल कर देना, ठीक है, ताकि बच्चे मुझे पता चले कि हाँ भाई इतने बच्चे तैयारी करने वाले हैं ना, ताकि आने वाले जो आपकी सुविधाएं होंगी वो आपको मिल सकेगा, जो स्टडी मटेरियल आपको मिल सकेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।